सभी स्टूडेंट्स को भाई साहब जय श्री राम, राधे राधे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई पार्टनरशिप डीड 12th स्टैंडर्ड के लिए, कॉमर्स के लिए। ठीक है, अकाउंट में क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड। आज की जो वीडियो होगी वो होगी प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन, प्योर थ्योरेटिकल। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड अकाउंट में क्या क्वेश्चन ही करने हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हो कि भाई हाँ ये पार्टनर्स होते हैं, इस तरीके से बढ़ते हैं। ओके, तो एक बार मोटा मोटा इसमें करवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे भैया। ये है भाई नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये देखो पार्टनरशिप क्यों लेके आए हैं, क्योंकि पार्टनर सोल ट्रेडर में क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, आपने 11th में बिजनेस में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो है देख लेना। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है, मैनेजमेंट भी वही करता है, इन्वेस्टमेंट भी वही करता है, सारे काम काज भी वही देखता है। तो एक मतलब एक इंसान क्या क्या करे। ठीक है, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो एक इंसान काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, जब आप हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस देते हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। तो जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो आपको बंदे भी तो ज्यादा चाहिएंगे, ठीक है। इसलिए पार्टनरशिप के कंसेप्ट को लेके आए। ओके, तो इसमें क्या होता है पार्टनरशिप में, जब दो या दो से अधिक, टू और मोर पर्सन जब मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि भाई वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने हाथ मिला लिया, जब दो या दो से अधिक बंदों ने। अब इस पे एक्ट अप्लाई कौन सा होता है, इस पे एक्ट अप्लाई होता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका एक एक्ट है, ठीक है। जिस तरीके से कंपनी पे कौन से एक्ट लगते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 उसी तरीके से पार्टनरशिप पे अप्लाई होता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एमसीक्यू में आ जाए या वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाए, एक नंबर का तो आ जाए, वरना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने बंदे चाहिए, दो, और मैक्सिमम कितने चाहिए। एक्ट कहता है मैक्सिमम कितने ही हों, ठीक है, मैक्सिमम कितने ही हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आप देखो कि जब अगर मान लिया आपने 100, 200, 300 बंदों को मिला के कोई काम कर लिया, तो फिर क्या होगा, उसमें नॉर्मली मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। आपके म्यूचुअल रिलेशनशिप में गिरावट आ जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी, तो फिर वो बिजनेस नॉर्मली बंद हो जाते हैं। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल में क्या बताया कि भाई आप मैक्सिमम ले सकते हो 50, कितने, 50। मिनिमम कितने चाहिए, 2, और मैक्सिमम 50। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं कह रहा कि 50, वो तो कह रहा है कितने ही हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल में लिख दिया कि भाई आप मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 50। अब ये बात है कि भाई आपके पार्टनर बढ़ कौन सकते हैं, पार्टनरशिप में कौन होते हैं, पार्टनर। आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं, आपके पार्टनर वही हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के, मतलब कोई आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके वो योग्य हों। योग्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पिटेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट हों। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हर इंसान होते हैं, हर इंसान होते तो ये बोलता ही क्यों, ठीक है। कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं होते, उसमें सबसे पहला केस आता है माइनर का। किसका, माइनर का। माइनर का मतलब होता है जिसकी एज 18 साल से कम हो, ठीक है। 18 या 18 साल से जिसकी उम्र क्या हो, 18 से कम, उसको क्या बोलते हैं, माइनर। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं कि भाई आप पार्टनर नहीं बन सकते। सेकंड आता है उसमें पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसका दिमागी संतुलन, जिसका माइंड साउंड नहीं है, मतलब जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। नॉर्मली भाषा में बोला जाए तो आप कह सकते हो भाई पागल, ठीक है। और पागलों के लिए पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एक्ट में कोई जगह नहीं है। आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बेड़ा ही गर्क करोगे जिसके साथ पार्टनरशिप में जाओगे आप, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया कि भाई आप पार्टनर नहीं बन सकते। तीसरा पॉइंट है इसमें ऑपरेशन, ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या होता है कि भाई कई बार कानून ही कह सकता है, कानून अपने आप बता देता है कि भाई आप इस इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। नॉर्मली कैसे जाते हैं, नॉर्मली कैसे जाते हैं, क्रिमिनल्स की, ठीक है। अब मान लिया कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो आप पार्टनरशिप डीड, तो ये तो कहेगी नहीं, लॉ तो ये कहेगा नहीं कि भाई आप उसके साथ पार्टनरशिप करो, अपने धंधे को बेड़ा गर्क करो, ठीक है। तो उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लॉ ने मना कर दिया, ठीक है। एक दूसरा होता है एनिमी। एनिमी मतलब एनिमी फ्रेंड, मतलब दुश्मन। जैसे अपने भारत का एनिमी कौन है, नॉर्मली पाकिस्तान है, तो उस इंसान, उस देश के निवासी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ये बात किसने बताई, ये बात बताई डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो 3 है ये,
पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन माइनर और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, दीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और कुछ में पार्टनरशिप नहीं बता दिया कि भी आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है भाई साहब एग्रीमेंट। ये जो पार्टनरशिप बनती है ये किसके थ्रू बनती है? एग्रीमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? एग्रीमेंट के थ्रू। दो या दो इंसान मिलके एक टेबल पर बैठते हैं और एक एग्रीमेंट बना लेते हैं जिसका नाम दिया जाता है पार्टनरशिप डीड, वो करवाएंगे आगे। तो ये बनती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू। ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं बनती। किससे नहीं बनती? ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं बनती। किससे बनती है? एग्रीमेंट के थ्रू बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अगर आपका मोटिव प्रॉफिट कमाने का है तभी आप पार्टनरशिप कर सकते हो, पार्टनर्स कहला सकते हो। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट मान लिया कोई दो या दो इंसानों ने मिलकर क्या किया, साफ सफाई का काम कर लिया, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर ली, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, वहाँ इंसान तो 2 और मोर पर्सन है बट देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न मनी। ठीक है, पार्टनरशिप का मेन एम होना चाहिए भाई आपका प्रॉफिट कमाने का। और जो आपका बिजनेस है वो कैसा होना चाहिए? लीगली। यानी कि आपने क्या किया, किसी इंसान के साथ मिलकर चलो भाई इसको 1.5 लाख दे गुस्से देते हैं, ठीक है, इसका खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप कहलाएगी लीगल बिजनेस हो और आपका मोटिव क्या हो? प्रॉफिट कमाने का। नेक्स्ट भाई जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि एक पीएसआर का कॉन्सेप्ट आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिलकर कोई काम करते हैं तो वो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट का शेयर कितना होगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट होने के चक्कर में उनको लॉस हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भैया किसी को प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट हर किसी को होता तो हर कोई बिजनेस ही कर लेता, नौकरी कौन करता। ठीक है, जो रिस्क लेने की काबिलियत रखता है, जो मैनेजमेंट अच्छी रखता है, वो क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो कई बार लॉस हो जाता है तो लॉस को भी वो शेयर कर लेंगे, वो डिसाइड कर लिया जाता है। PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? 1:1:1 रहेगी या 4:3:2 रहेगी, जो भी रहेगी वो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं, हालांकि वो थोड़े बड़े पार्टनर होते हैं, उनको ज्वाइन करवा लिया जाता है ताकि अपने बिजनेस का नाम हो जाए। तो वो कहते हैं कि सर हम आपके लॉस होगा तो हम शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन के साथ भी आप किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो भी 2 या 2 से अधिक जब पार्टनर मिलकर काम करेंगे तो उनका जो रिलेशन होगा, उनका जो रिश्ता बनेगा, वो रिश्ता बनेगा प्रिंसिपल का और एजेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये क्या करेंगे? अगर मान लिया कोई पार्टनर आउटसाइड है मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, तो दूसरा पार्टनर जब कोई काम करेगा तो उसके लिए सभी बाध्य होंगे। ये नहीं कि भाई मैं नहीं था यहाँ पे आपके पास में तो मैं इस काम के लिए बाध्य नहीं, आप एक्टिंग कर रहे हो सभी के भी आप पे। ओके, नेक्स्ट नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये इसकी मेंबर्स ही होते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी का राइट्स ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर के क्या राइट होते हैं? पहला इसमें लिखा है कि भाई उसको शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। हर पार्टनर का ये अधिकार है कि भाई वो एग्रीड शेयर मतलब जो भी उन्होंने शेयर डिसाइड कर लिया स्टार्टिंग में उसमें अपना हिस्सा लेने का। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें हिस्से लेने का भी अधिकार है। ये नॉर्मल बातें हैं बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। उसको जो पार्टनरशिप फर्म की जो अपने अकाउंट्स की बुक्स हैं उनको देखने का अधिकार है। ठीक है, हर पार्टनर का अधिकार है कि भाई अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसको मना कर सकता है। ठीक है, अगर मान लिया किसी पार्टनर ने लोन दे दिया फर्म को तो उसको इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। अगर इंटरेस्ट की रेट डिसाइड नहीं की तो 6% लेगा। और अगर मान लिया कोई पार्टनर एक्सपेंस इनकर करता है फर्म के भी आप पे तो बाद में क्या कर लेगा? रिइंबर्समेंट कर लेगा, वापस ले लेगा। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो अपनी फर्म से रिटायर हो सकता है। ठीक है, रिटायर हो सकता है, जा सकता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक है भाई पार्टनरशिप से मिलती जुलती है LLP। LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या होती है? पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है ऑप्शनल। वो होता है ऑप्शनल। 11th में बिजनेस में पढ़ा रखा है, वीडियो देख लेना। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं होता। एक होता है LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब ये है तो पार्टनरशिप ही, लेकिन इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। इसका एक्ट है LLP 2008। ये एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बनती, ये बनती है ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू। ठीक है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। इसका रजिस्ट्रेशन कैसा है? मैंडेटरी।
ठीक है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया भी तो यही आ सकता है कि भाई पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस है आप बताइए। ठीक है, पार्टनरशिप में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और इसमें क्या होती है लिमिटेड, नाम से ही क्लियर है लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, एक है भाई इसमें मिनिमम मेंबर्स, इसमें मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं 2 और ज्यादा कितने ही हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो ये था भाई अपना पार्टनरशिप। और एक चीज का ध्यान रखना भाई, कभी भी 2 कंपनी मिलके, मान लिया कोई कंपनी है ए बी सी एंड कंपनी ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड और एक है पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड, ये हैं 2 कंपनी, ये 2 कंपनी मिलके कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकती। ये मना किया हुआ है कि भाई बॉडी कोऑपरेट वो क्या है, वो पार्टनरशिप नहीं कर सकती, फर्म कर सकती है। ओके, तो ये था भाई अपना पार्टनरशिप और एलएलपी में डिफरेंस और पार्टनरशिप की फीचर्स। अब एक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं होती भाई, जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर कोई काम करते हैं तो उनके लिए एक लिखित में कागज होता है, उस कागज को बोल दिया जाता है पार्टनरशिप डीड। उसमें सभी नियम व शर्तें लिख दिए जाएंगे कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा, आपके पार्टनर्स का नाम क्या होगा, उनका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, आप क्या काम करोगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर आएगा तो फिर उसकी क्या राइट्स हैं, क्या जो भी पार्टनर जाएगा वो प्रॉपर नोटिस देगा। तो इस तरीके से सभी बातें इसमें लिख दी जाती हैं मोटी मोटी। तो आप एक बार इनको देख लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या जाएगा, सैलरी किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इसमें एज ए टीचर मुझे कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं, अगर होती तो मैं समझा देता। ठीक है, इसमें एक टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी का। ठीक है, किसका? थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वो मैं आपको एक बार बोर्ड पे करवा देता हूँ। ठीक है, रूल्स एप्लीकेबल क्या होंगे इन द एब्सेंस, मतलब गैर हाजिरी में। किसकी गैर हाजिरी में? पार्टनरशिप डीड। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं, वो ऑप्शनल होता है। तो कई बार क्या होता है, 2 या 2 से इंसान मिलकर क्या कर लेते हैं, जैसे मैंने खुद किया हुआ किसी पार्टनर के साथ मिलकर, किसी इंसान के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप में काम फास्ट फूड का। ठीक है, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, क्यों? क्योंकि ऑप्शनल है। तो उस केस में क्या होता है, नॉर्मली पार्टनरशिप डीड नहीं बनती। तो उस केस में कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे भाई, ये क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो वहां पर कोई ना कोई पॉइंट क्लिक हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। पहले के जो पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के फीचर्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल बेसिक जानकारी है, वो आप खुद भी पढ़ लोगे। आप 12th में हो, ठीक है, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे तो हो नहीं कि आपको हर बात बताई जाएगी उसमें। ठीक है, तो वो आप अपने आप ही कर लेते हो, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको करवा भी दिया, सो दैट कि अगर कोई पॉइंट क्लिक ना हो तो आप उसको पकड़ सको, कैच कर सको, ग्रैब कर सको। ठीक है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। रूल्स कौन से एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? सबसे पहले है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? ये होगी भाई इक्वली। अगर कुछ नहीं बता रखा तो क्या होगी? इक्वली। इक्वली का मतलब है अगर मान लिया 2 पार्टनर हैं तो रेशियो हो जाएगी 1:1, 3 है तो 1:1:1। ठीक है, इक्वली हो जाएगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा आपकी पूंजी पर। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, याद रखना। चाहे आपने कितनी पूंजी लगा रखी हो, चाहे एक पार्टनर ने 10 लाख लगा रखे हो, दूसरे पार्टनर ने 1.5 लाख लगा रखे हो, आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा अगर आप पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, या ठीक है, या पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई। ठीक है, और दूसरा, अगर मान लिया पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन है, पार्टनरशिप डीड मान लिया बना रखी है और उसमें प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो तभी देंगे। कब देंगे? जब सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट। लॉस के केस में तो भूल जाओ। ठीक है, लॉस के केस में मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लिया आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बात खत्म। दूसरा, अगर मान लिया पार्टनरशिप डीड है, उसमें प्रोविजन है कि इंटरेस्ट देना है जी, तो आप तभी दोगे जब सिर्फ और सिर्फ आपकी फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होती है? जब पार्टनर या ओनर क्या करते हैं, अमाउंट विड्रॉन कर लेते हैं, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो अगर मान लिया पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगी? इस पे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा पार्टनर से। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर। कोई ब्याज नहीं, कैपिटल पे कोई ब्याज नहीं देंगे, ड्रॉइंग पे कोई ब्याज नहीं देंगे। नेक्स्ट है सैलरी। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी तभी मिलेगी जब पार्टनरशिप डीड करेगी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं किसके? अब्सेंस के। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को ही लोन दे दिया, फर्म को क्या दे दिया? लोन दे दिया, तो उस केस में उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा एग्रीड रेट पे। ठीक है, अगर मान लिया कोई एग्रीड रेट है ही नहीं तो क्या देंगे? 6%। कितना? 6%।
ठीक है। नेक्स्ट है एडमिशन। अगर मान लिया पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो भाई साहब सभी जितने मान लिया अभी ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, ठीक है। अब ए बी सी डी 4 हैं, ई आ रहा है, ठीक है, लेकिन अपने पास पार्टनरशिप डीड है इन चारों के पास, तो ई को हम एडमिट तभी करेंगे जब सभी पार्टनर सहमत होंगे, ठीक है। सभी पार्टनर क्या होंगे? सहमत होंगे, ठीक है। विद ऑल पार्टनर्स कंसेंट, ठीक है। सभी पार्टनर्स अगर सहमत हैं तभी हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, अदरवाइज एडमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर का ये अधिकार रहेगा कि भाई वो बिजनेस में काम देखेगा, काम करेगा, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में रूल्स वो हैं जो अब्सेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया साल में जब अपना साल खत्म होता है तो हर पार्टनर का ये अधिकार है कि साल में कितना काम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी शेयर हुई, कितनी परचेज हुई, कितने खर्चे हुए, कितनी कमाई हुई, कितनी कैपिटल है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, जो भी है वो हर पार्टनर का अधिकार है उसको देखने का, ठीक है। तो ये थे रूल। इन रूल में भी मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट रूल है भाई साहब, एक तो है पीएसआर का, सबसे इंपॉर्टेंट है पीएसआर का जो क्वेश्चन में टच करेंगे। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और ये लगा लो इंटरेस्ट ऑन सैलरी का, ये 5 लगा ले भाई पहले वाले, यहां से पीएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन। इन 3 को नॉर्मली टच नहीं किया जाता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, ठीक है। 5 पॉइंट करें भाई सर, पीएसआर क्या रहेगी? इक्वली रहेगी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें प्रोविजन है तो तभी देंगे जब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई आपके इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, पार्टनर्स को खुश रहो, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलेगी, वापिस दुखी हो जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीड रेट पे देंगे, अगर मान लिया रेट उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई 9% तो 9% दे देंगे, 11% तो 11% दे देंगे, अगर नहीं डिसाइड किया तो कितना देंगे? 6%, ठीक है। एडमिशन किसी का करेंगे तो सभी पार्टनर सहमत होने चाहिए भाई। पार्टिसिपेशन इन बिजनेस और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स वो देखेगा, ठीक है। तो ये था अपना थ्योरेटिकल पोर्शन, आगे हल्के हल्के थ्योरेटिकल पोर्शन आएंगे, वो तो क्वेश्चन के साथ ही हो जाएंगे, ठीक है। ये था एक बेसिक जानकारी देना। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सभी क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।